हेलो फ्रेंड्स, रामोतर एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने अपने क्वेश्चन नंबर 125 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज की क्लास में हम 125 से स्टार्ट करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन आज भी कर लेंगे हम। तो चलिए लेट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 को देखिए। आपको दो मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी और आपको बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, जो कि इनवर्स, एडजॉइंट, ट्रांसपोज और नन ऑफ द अबव पे ऑप्शंस गिवन है। तो यहाँ पे क्लियर अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स ए का अगर हम ट्रांसपोज करें तो रो और कॉलम चेंज हो जाते हैं। तो रो को कॉलम में और ठीक है, पहला कॉलम सेकंड पहली रो में, सेकंड कॉलम फिर से फर्स्ट सेकंड रो में। तो यानी बी ए का ट्रांसपोज है, सीधा सीधा है यहाँ पे। तो बी क्या है यहाँ पे, ए का ट्रांसपोज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 देखिए। आपको तीन मैट्रिक्स दी है, कॉलम मैट्रिक्स, और इन सब का एडिशंस आपको गिवन रिजल्ट में है 10 5 5। तो आपको y की वैल्यू पूछी है यहाँ से। चलिए ये क्वेश्चन करने लायक है। तो पहला कॉलम है आपके पास यहाँ पे x x और फिर से z है शायद से y। ठीक है, y ये पहली कॉलम मैट्रिक्स है। दूसरी कॉलम मैट्रिक्स ऐड करने के लिए बोली गई है, वो है आपकी वाई वाई जेड, वाई वाई जेड। एंड थर्ड कॉलम मैट्रिक्स है जिसको ऐड करने के लिए बोला है, वो है जेड जीरो जीरो, जेड जीरो जीरो। और तीनों का एडिशन रिजल्ट गिवन है आपका 10 5 5। ठीक है, 10 5 5। आपको यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो गिवन रिजल्ट से आपका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अगर x प्लस वाई की वैल्यू मैं यहाँ से उठाऊं और ऊपर रख दूं तो वो कुछ वैल्यू ऐसे बन जाएगी, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 10 और z की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 5 यानी 5। z की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो ये आ जाएगी y प्लस 5 बराबर 5। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 0। तो आपका 0 इज द करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, बी। ऑप्शन बी से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 128। 128 में आपको बोला गया है इफ द मैट्रिक्स ए बी इज ए जीरो मैट्रिक्स। भाई ए और बी प्रोडक्ट है दो मैट्रिक्स का और रिजल्ट आ रहा है 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये हम कई बार अपनी बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए आप देखिए ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी पे बोला गया है इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए और बी आइदर जीरो। ठीक है, कि ए और बी का प्रोडक्ट जीरो होने के लिए ये जरूरी नहीं है बच्चों कि ए भी जीरो हो, ठीक है, और बी भी जीरो हो। तो ए और बी नॉन जीरो होता है तब भी प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। तो ऑप्शन सी से जाएंगे हम। ये भी बेसिक क्लासेस में हमने आपको कंसेप्ट क्लियर कराया था अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 129 में देखिए, इफ द मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल देन अल्फा। अल्फा की वैल्यू पूछी गई है आपसे। अब नॉट इनवर्टिबल है मतलब इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए यहाँ पे, 0। तो नॉट इनवर्टिबल का मतलब होता है इनवर्स फाइंड आउट ना हो, उसका इनवर्स ही ना हो। उस केस में डिटरमिनेंट बराबर 0 रख देंगे और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं इसमें। ठीक है, तो पहले जो मैट्रिक्स है आपकी, इसमें पहली रो है आपके पास अल्फा 2 2, दूसरी रो है -3 0 4, -3 0 4, एंड थर्ड रो है आपके पास 1 - 1 एंड 1। ठीक है, और आपको क्या बोला गया था, ये नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब अगर ये मैट्रिक्स ए है बच्चों, तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट बराबर 0 रख के चलेंगे हम। ठीक है, अब ऑपरेट करा दीजिए यहाँ पे इस पे रो 1 से ही। तो ये हो जाएगा अल्फा और वो रो वो कैंसिल, 0 4 -1 1, फिर ये -2, डिटर्मिनेंट -3 4 1 1, फिर प्लस का 2, डिटर्मिनेंट -3 0 1 एंड -1 और होल 0। तो ये वैल्यू आएगी अल्फा 0 1 0 और ये प्लस का 4 बन जाएगा, माइनस का 2
-3 ये माइनस का 4 +2 3 और वो 0 बराबर 0, यानी 4 अल्फा ये माइनस माइनस +14 बन जाएगा 6, और 4 अल्फा 20 माइनस का अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी -5। तो -5 इज द हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए से चलेंगे हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसमें आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी गई है। तो ये भी काफी अच्छा और आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप एक बार इन पे अच्छे से फोकस कीजिए। पहला कॉलम है आपके पास एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, दूसरा कॉलम है 1 1 का, और थर्ड कॉलम है वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और ये एलिमेंट है फिर एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और यहाँ पे है आपका एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। इसकी वैल्यू पूछिए क्या होगी। तो ऑपरेट कराते हैं कॉलम 1 पे, कॉलम 1 प्लस में कॉलम 3। तो कॉलम 1 के एलिमेंट बनेंगे आपके फिर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये भी वापस से एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, और ये एलिमेंट एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस में जेड स्क्वेयर। सेकेंड कॉलम है 1 1 का, और थर्ड कॉलम एज इट इज वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। ठीक है, पहले कॉलम में से आप एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, तो वैल्यू बनेगी 1 1 1 1 1 1। थर्ड कॉलम एज इट इज वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। फिर आपको रूल हमने सिखाया था, अगर कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम एक जैसे हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो डिटरमिनेंट सीधा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 ये दोनों एक जैसे हैं, तो डिटरमिनेंट सीधा यहाँ से क्या बनेगा बच्चों 0। तो 0 यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 131वें क्वेश्चन को देखिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट ए आई जे है, और ए आई जे बराबर 0 होंगे एलिमेंट्स कब, जब आई और जे बराबर ना हो। ठीक है, तो आई और जे बराबर ना हो, यानी भाई मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ कुछ ऐसे। मैट्रिक्स चलेगी आपकी A11 A12 A21 और A22। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आई और जे बराबर ना हो, यानी A11 और A22 ये एलिमेंट्स तो क्या है आपके 0 हैं। ठीक है, ए आई जे बराबर 0 जब आई और जे बराबर ना हो, आई और जे बराबर ना हो यहाँ पे। ठीक है, यानी ये डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दो, बाकी एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये एलिमेंट 0 है और यहाँ पर ये 0 है। ए आई जे के ए आई जे की वैल्यू के है जब आई और जे बराबर हो, यानी ये डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे के। तो आपसे पूछा ये किस तरह की मैट्रिक्स है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने आपको बताया था, डिफरेंस भी समझाया था आपको डायगोनल मैट्रिक्स के बीच में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इन तीनों मैट्रिक्स के बीच में हमने आपको डिफरेंस काफी अच्छे से क्लियर किया था बेसिक क्लासेस में। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो बेसिक क्लासेस जो स्टार्टिंग की 4 क्लासेस हमने की थी एनडी मैथमेटिक्स के लिए, उसको एक बार रेफर कर लीजिए, आपके सारे डाउट वहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डिटेल में वहां पे स्टडी किया हुआ था हमने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ चलते हैं। 132 132 में देखते हैं क्या बोला गया आपको। देखिए, इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उनका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। ठीक है, सच दैट ए बी बराबर ए, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ए बी का प्रोडक्ट ए के बराबर है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। सिंपली भाई, अगर आप ए को किसी मैट्रिक्स से गुना करो और रिजल्ट सेम चाहते हो, तो बी को क्या होना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 133 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द माइनर ऑफ द एलिमेंट 9। जो 9 एलिमेंट है उसका माइनर बताना है आपको। ठीक है, तो 9 ये रहा यहाँ पे, तो 9 का आपको माइनर चाहिए, तो ये कॉलम और ये कैंसिल हो जाएगी, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 19 13 2 1, इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर दीजिए, तो 19 माइनस 26 माइनस का 7 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारा माइनर हो जाएगा। ठीक है, 9 एलिमेंट का। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। 134 द रूट ऑफ द इक्वेशंस आर। ठीक है, डिटरमिनेंट गिवन है बराबर 0 के, आपको रूट निकालना है यहाँ पे।
तो रूट देखते हैं हम, यानी उसके सॉल्यूशन। तो एक बार इसको नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को और कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। अब देखिए पहली कॉलम है 1t-1 और 1 की, 1t-1 एंड 1, ठीक है। सेकंड कॉलम है t-1 1, t-1 1 1, और थर्ड कॉलम है 1 1t-1 की, 1 1 t-1, जो कि बराबर किसके दी गिवन है, 0 के। तो ऑपरेट कर दीजिए फर्स्ट रो से ही इसको। तो ये वैल्यू बन जाएगी कुछ इस तरह से, 1, वो रो कैंसिल, मल्टीप्लाई करने पर t-1 -1, फिर माइनस का t-1, ये ऑपरेट करेंगे तो t-1 का तो स्क्वायर आएगा अंदर, ठीक है, और माइनस में 1 आ जाएगा, फिर प्लस का 1 इंटू वो रो कॉलम कैंसिल, t-1 एंड -1 इक्वल टू 0, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, ये t-2 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो t-2 आया, ये t-1 और ये मल्टीप्लाई करने पर t² प्लस 1 माइनस का 2t, ठीक है, माइनस का 1 प्लस ये बन जाएगा t-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये t-2 माइनस t-1, और वहाँ से t बाहर ले लीजिए तो वो वापस से t-2 बन जाएगा, फिर प्लस का t-2 बराबर 0। t-2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो t-2 बाहर लेने पर वो बचा 1 माइनस t इंटू t-1 और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो t-2 0 होगा, ठीक है, या तो ये वैल्यू 0, या अदरवाइज ये 1 और 1 2 बन गया, 2 माइनस टी इंटू t-1 बराबर में 0। तो यहाँ से वैल्यू बनेगी आपकी मल्टीप्लाई करने पर 2 माइनस का t² और माइनस माइनस प्लस t बराबर में 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो मैं स्पेस यहीं पे ले लेता हूँ। तो ये वैल्यू कुछ ऐसे बन जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर t² माइनस टी और माइनस का 2 बराबर में 0। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे आपके t² माइनस का 2t प्लस t -2 बराबर में 0। तो t कॉमन लिया यहाँ से t-2, इधर से 1 कॉमन लिया t-2 बराबर में 0। तो t-2 एंड t प्लस 1 इक्वल टू 0। एक तो t की वैल्यू 2 आएगी और दूसरी -1, और यहाँ से रिजल्ट निकालते तो t की वैल्यू कितनी आती, 2। तो t की वैल्यू आ रही है आपकी -1 एंड, तो ये आपके रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो -1 एंड 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी से चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 135 में वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट गिवन है, उसमें से पूछ रहा है फैक्टर किस तरह का होगा, क्यूब होगा, स्क्वायर होगा, या लीनियर होगा, ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी काफी, तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। पहले कॉलम में है आपके पास MPN, ठीक है, MPN। सेकंड कॉलम है NMP, NMP, और थर्ड कॉलम है PNM का, ठीक है, PNM। डिटरमिनेंट गिवन है आपको 0। तो आपको फैक्टर पूछा है किस तरह का होगा। सिंपली पहले मैं कॉलम 1 पे ऐड करा लेता हूँ तीनों कॉलम को, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, m प्लस n प्लस p, m प्लस n प्लस p एंड m प्लस n प्लस p। सेकेंड और थर्ड कॉलम ऐसे रहेंगे, NMP का और ये PNM, ठीक है, डिटरमिनेंट बराबर में 0। पहले कॉलम में से आप m प्लस n प्लस p बाहर ले लीजिए, तो ये 1 1 1, NMP PNM बराबर में
तो आप ये डिटरमिनेंट सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में ये जो वैल्यू है इस पे एक बार गौर कीजिए। इसमें पावर आपकी 1 ही है वेरिएबल की, एम एन पी की। इसका मतलब ये जो फैक्टर बनेंगे इसमें ये फैक्टर कैसा रहेगा, लीनियर फैक्टर। तो बेसिकली इसी के बेस पे आपको आंसर देना था। तो क्वेश्चन कौन सा था आपका, देखते हैं। इसमें आपको ऑप्शन सी पे चलना पड़ेगा, हैज द लीनियर फैक्टर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों ये वाले क्वेश्चन। तो एक बार इनको स्टार जरूर लगा लीजिएगा आप। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको मस्ट करनी है। ठीक है, कि एक टाइम कंज्यूमिंग आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। क्वेश्चन नंबर 136, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखिए क्या होती है आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें किसी मैट्रिक्स, मान लो मैट्रिक्स ए गिवन है, तो इसका ट्रांसपोज इसी के इनवर्स के बराबर हो जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। या इसके अलावा कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई हो और आपको यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिजल्ट में दे, तब भी वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, आपको क्या कहलाएगी, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट पूछा गया है, अगर मैं इसी इक्वेशन से चलूं, ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी, ठीक है, आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। तो ये तो आएगा 1, इधर से ए का डिटरमिनेंट ट्रांसपोज ए का डिटरमिनेंट। फिर हम ये पढ़ चुके हैं अपने बेसिक क्लासेस में कि ट्रांसपोज और नॉर्मल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सेम होता है। तो इसका मतलब ये डिटरमिनेंट का स्क्वायर है, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, प्लस माइनस 1। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस 1 रहेगी ऑलवेज। तो यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए से चलेंगे इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 136 137 देखिए, डी इज द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, एक डी मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर का है। डी डैश इज द डिटरमिनेंट obtained by replacing the element of d by their cofactors, then which one of the following is correct। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, ऑब्वियसली ये ऑप्शन ए, क्योंकि हमने आपको सिखाया था कि कोफैक्टर मतलब आपको एडजॉइंट निकाल लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट अगर निकालना है तो वो क्या होता है, नॉर्मल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1 के, जहाँ पे n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो एडजॉइंट ए यानी आपको यहाँ पे डी डैश का डिटरमिनेंट पूछा गया है, और ए का डिटरमिनेंट क्या है, डी है। ऑर्डर जो आपको 3 दिया गया है, तो 3 माइनस 1 क्या बनेगा फिर, ये आपका डी का डिटरमिनेंट की पावर 2। ऑप्शन ए से चलेंगे, ऑप्शन ए का हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको भी बेसिक क्लासेस में हमने डिटेल में पढ़ा था, आप एक बार फिर से रेफर कीजिए उसको। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्वेरी जल्दी जल्दी ही जरूर दूर की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 138, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर। पहले कह रहा है एक मैट्रिक्स नंबर नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है। टू डिटरमिनेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर मे हैव द सेम वैल्यू। हाँ, हो सकता है दो अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स है और उनका डिटरमिनेंट सेम हो सकता है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 139 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से दो स्टेटमेंट आ गई है। पहली स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन नेवर बी आइडेंटिटी। ये कह रहा है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कभी भी आइडेंटिटी नहीं हो सकता। गलत है ये स्टेटमेंट। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम इनवर्स के अंदर, आपने देखा था ए बी का प्रोडक्ट वहां पे आई आता है, अगर बी क्या हो वहां पे ए इनवर्स हो। तो ये स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन नेवर बी जीरो मैट्रिक्स। ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी हमने बेसिक क्लासेस में एग्जांपल देख के दिखाया था। अगर दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं तो प्रोडक्ट भी जीरो हो सकता है। तो दोनों की दोनों गलत है, ऑप्शन डी से चलेंगे, कोई भी ठीक नहीं है। ठीक है, कोई सी भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है यहाँ पे। चलिए 140वें क्वेश्चन पे चलते हैं अब। काफी अच्छे और इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आज की क्लास में। तो क्वेश्चन 140, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली में कह रहा है सिंगुलर है मैट्रिक्स, दूसरे में कह रहा है नॉन सिंगुलर है, तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो पहली मैट्रिक्स है आपके पास 1 AB। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट सीधा निकाल लेंगे 1 AB, और दूसरा कॉलम 2 2A 2B, 2 2A एंड 2B,
एंड थर्ड कॉलम है 111 ठीक है। सिंगुलर के लिए आपको पता है डिटरमिनेंट 0 होगा फॉर सिंगुलर, ओके, और डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पे मैं सेकंड कॉलम में से दो बाहर ले लेता हूँ, ऑपरेट कर रहे हैं हम इसको, तो ये बनेगा 1ab 1ab 111, तो डिटरमिनेंट सीधा 0, क्योंकि ये दोनों की दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो गई है। तो पहला हो तो ऑप्शन ठीक है, पहली स्टेटमेंट ठीक है कि ये सिंगुलर है, ये बिल्कुल ओके है। सेकंड में बोला गया है क्या ये नॉन सिंगुलर है, तो सेकंड में देखिए, सेकंड को वापस से लिख लेते हैं, यहीं पे पेन पिक कर लेते हैं दूसरा। तो सेकंड में आपको पहली कॉलम है सी ए बी की, सी ए बी, दूसरी कॉलम है 2c 2a 2b, 2c 2a 2b, और थर्ड कॉलम है 1 1 की, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट चेक करना है, तो फिर से सेकंड कॉलम से दो बाहर ले लीजिए, तो पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, और ये थर्ड कॉलम। फिर से पहली और दूसरी कॉलम सेम होने की वजह से डिटरमिनेंट सीधे क्या आएगा 0, यानी ये भी सिंगुलर है। तो ये कह रहा था नॉन सिंगुलर, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली फर्स्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 144 141 पे देखते हैं, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 4 इन डिटर्मिनेंट 4 ये रहा, इसका कोफैक्टर निकालना है। तो ये एलिमेंट 4 कौन सी पोजीशन पे है, 2 1 पे, तो कोफैक्टर क्या आ जाएगा इसका, -1 की पावर i प्लस जे, यानी 2 + 1 इंटू डिटर्मिनेंट, ये वाली रो और ये कॉलम कैंसिल, तो ये बना 2 3 8 9, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, -1 की पावर 3 तो नेगेटिव रहेगा, ये 18 माइनस का 8 3 जा 24, तो माइनस माइनस प्लस का 6 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 141 का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142, अभी प्रॉपर्टी जस्ट बताई थी, बेसिक क्लासेस में भी कर चुके हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एडजॉइंट ए की पावर n-1, तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 143 में देखिए, ए बी सी तीन मैट्रिक्स गिवन है, और आपको बोला गया है जहाँ पे आइटा किसके बराबर है, -1 के स्क्वायर रूट के, तो कौन से ऑप्शन ठीक है। तो पहले ए और बी में ए बी का प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो पहले ए बी का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए एक बार कन्वर्स को क्लियर कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए गिवन है आपके पास, ए मैट्रिक्स थी, इसकी वैल्यू है आइटा 0 आइटा 0 0 माइनस आइटा, ठीक है। मैट्रिक्स बी है आपके पास 0 -1 1 0, और मैट्रिक्स सी है आपके पास बच्चों, इसमें एलिमेंट है 0 आइटा आइटा 0 0 आइटा आइटा 0। तो पहले ए और बी का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले दो ऑप्शन में यही गिवन है। तो आइटा 0 0 माइनस आइटा, फिर बी मैट्रिक्स 0 1 -1 0, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें रो और कॉलम से, तो ये तो बनेगा आपका 0, एंड ये बनेगा माइनस आइटा, और ये बनेगा माइनस आइटा, और ये 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ बाहर, तो ये बनेगा 0 आइटा आइटा 0, यानी माइनस सी। तो ए और बी का प्रोडक्ट क्या रहा है यहाँ से, माइनस सी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, पहला ही ऑप्शन मैच हो रहा है इसमें, बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल आंसर तो है नहीं इसमें, ए बी सी डी में से कोई चूज करना था। अगर मल्टीपल होता, जैसे ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए, तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 पे, आपको 2a बराबर गिवन है, तो ए इनवर्स पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। ये भी कर लेते हैं हम, हालांकि सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, ये काफ़ी प्रैक्टिस हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे 2a गिवन था आपको मैट्रिक्स के अंदर, ये 2 1 3 2 2 1 2 1 3 2, आपको ए इनवर्स पूछा गया है। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए
डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैट्रिक्स ए तो सिंपल बनेगी आपकी, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 1, और ये हो जाएगी 1/2, ये 3/2, ये 1। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए नॉर्मली हमें पता है 2 और 2 का तो सीधा निकाल सकते हैं, ये 1 ये -3/2, ये माइनस का 1/2, और ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 माइनस ये 3/4, यानी ये आएगा 1/4। तो ए इनवर्स की वैल्यू बन जाएगी आपकी 1/4, एडजॉइंट में 1 -3/2 -1/2 एंड 1। तो देखते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या आपके पास। तो ऑप्शन में आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी शायद से, ठीक है। तो 4 आप अंदर लेके जाएंगे, वो 1 था, सॉरी बच्चों ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये 1/4 था ना आपका, तो 1/4 सबके नीचे आएगा, तो 4 ऊपर जाएगा बन के, तो ये 1 -3/2 -1/2 1। अब 4 अंदर ले जाने पर क्या आएगी वैल्यू आपकी, मान लीजिए ये ऑप्शन में कुछ एडजस्ट कर रखा है तो उसी तरह से चलेंगे हम, ठीक है। तो 1/4 2 -1 -3/2, ऑप्शन में तो इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 अंदर ले जाने पर 4, ठीक है। अगर मैं 4 अंदर ले जाऊं तो ये आएगा 4, और ये माइनस का 6, ठीक है, और माइनस का 2 एंड ये 4। एक बार क्रॉस चेक करते हैं कहीं भी कुछ मिस्टेक तो नहीं है। मैट्रिक्स ए बनेगी आपकी 1 1/2 3/2 एंड 1, फिर एडजॉइंट ए निकाला 1 1 -3/2 माइनस का 1/2, डिटरमिनेंट निकाला मैट्रिक्स ए का तो 1, और ये माइनस का 3/4, ये 1/4, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने पर 1 4, ठीक है, 1 -3/2 -1/2 एंड 1। इसमें ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है आपका, ठीक है? ऐसा कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है सिंपली, तो ऑप्शन डी से चलेंगे हम इसमें, ठीक है, नन ऑफ डीज, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, आपको दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके बराबर रिजल्टेंट गिवन है, लैम्ब्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं, ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहला है आपका 2 3 4 1 2 3 4 1। दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास, ये है 5 -2 -3 1, 5 -2 -3 1, और बराबर गिवन है बच्चों आपको 1 -1 1 17 लैम्बडा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए रो और कॉलम से, तो पहले एलिमेंट आएगा 2 5 जा 10 माइनस का 9, और ये माइनस का 4 प्लस का 3, फिर 5 4 जा 20 माइनस का 3, ये माइनस का 8 प्लस का 1, ठीक है, बराबर चल रहा है 1 17 -1 लैम्बडा। तो इधर चलेगा 10 में से हो गया 1, ये 17, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 7, इक्वल है 1 17 -1 लैम्बडा। कंपेयर करने पर लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 7। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, लैम्बडा इज इक्वल टू -7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी गई है इस पे। तो चलिए चेक करते हैं, इसको यहीं पे करा देता हूँ मैं आपको, बराबर ये पहला कॉलम तो ऐसे कैसा, दूसरा कॉलम भी ऐसे कैसा, बी सी सी ए और ए बी, और तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस सी ए, और ये बनेगा आपका सी ए प्लस में ए बी, ठीक है। और दूसरा आप क्या कीजिए, अब आप जब इन दोनों कॉलम को एक साथ जोड़ेंगे C2 और C3 को C3 पर, और फिर ए बी बी सी सी ए बाहर ले लेंगे, तो पहला और तीसरा कॉलम एक जैसा बन जाएगा, ये है ना, आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो आइडेंटिकल होने की वजह से ये डिटरमिनेंट सीधा क्या बन जाएगा आपका, 0। तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं से सिंप्लीफाई हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर क्या आएगा यहाँ पे बच्चों? मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 147 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। आपको पूछा गया है ये किस तरह की मैट्रिक्स है, तो सिंपली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कंडीशन आप पढ़ चुके थे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक्स और इनवर्टिबल की। तो पहले तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब बताना है इन्वर्टिबल है या नहीं है। ठीक है, इन्वर्टिबल के लिए आपको पता है अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा तो ये इन्वर्टिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो मैट्रिक्स है आपके पास ए की वैल्यू 0, -1, -2 एंड 103, 103। थर्ड कॉलम है आपके पास 2, -3, 0, 2, -3, 0। ठीक है, तो डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। तो पहला तो 0 कोई मतलब नहीं है, फिर -1 से ये -1, -3, -2, 0, और फिर प्लस के 2 से चलेंगे तो वो रो कॉलम कैंसिल, -1, 0, -2, 3। तो ये आएगा -1 और ये प्लस का 6, माइनस का 6 और +2 माइनस का 3, वो 0 बन जाएगा। तो ये 6 -6 0 आ गया। डिटरमिनेंट ए 0 है तो यानी नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगी ये। तो चलिए चलते हैं। तो आपका ऑप्शन ए ही सेटिस्फाई हो रहा है, सेकंड सेटिस्फाई नहीं हो रही स्टेटमेंट, थर्ड भी नहीं हो रही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 148 पे चलते हैं। ए और बी दो मैट्रिक्स है, आपको पूछा गया है बी इज द राइट इनवर्स ऑफ ए या बी इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए या बी इज द बोथ साइडेड इनवर्स। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से करते हैं। मैट्रिक्स ए गिवन है आपको। ठीक है, मैट्रिक्स ए में एलिमेंट है 1 2 1 2 1 1, 1 2 1 2 1 1, और मैट्रिक्स बी है आपके पास 1 2 -4, 1 2 -4, 2 1 -4। ठीक है, 2 1 -4। चलिए, तो पहले ए बी चेक करेंगे फिर बी ए चेक करेंगे। तो ए बी की गुणा करते हैं, तो मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लीजिए 2 1 1, और बी मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 -4, 2 1 -4। ठीक है, पहली मैट्रिक्स में आपके पास 3 रो 2 कॉलम है और इसमें 2 रो 3 कॉलम है, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो 3 की ही आएगी। ठीक है, तो पहली रो और पहली कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो एलिमेंट बनेगा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ये 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, और ये माइनस का 4 और ये माइनस का 8। सेकेंड रो में आ जाइए एलिमेंट में 2 1 2 और ये 2, फिर 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, माइनस का 8 और ये बच्चों माइनस का 4। थर्ड रो में आ जाइए 1 प्लस 2 और ये 2 प्लस 1, माइनस का 4 और ये माइनस का 4। तो एलिमेंट आया आपका ए बी के अंदर, ये आया 5 4 3, 4 5 3, माइनस का 12, माइनस का 12, माइनस का 8। तो ए बी इनवर्स तो नहीं है। ठीक है भाई, अगर इनमें से कोई भी बी इनवर्स होता तो आपको पता है ए बी क्या आना चाहिए था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई है। तो बी लेफ्ट में लिखा गया है, ठीक है, सॉरी राइट में लिखा गया है यहाँ पे, और ए लिखा गया है लेफ्ट में। तो बी राइट लेफ्टेड नहीं, मतलब बी राइट इनवर्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, यहाँ पे रिजल्ट निकल के आ रहा है बी इज नॉट दी राइट इनवर्स। ठीक है, राइट इनवर्स नहीं है बी यहाँ पे। तो चलिए अब चेक करते हैं बी ए को। तो बी गुना में ए, तो पहले मैट्रिक्स बी लिखेंगे। मैं यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ। ये रिजल्ट आपको पता तो चल ही गया है कि यूनिट मैट्रिक्स नहीं आया है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, पेन पिक हो जा, क्या बात है, स्लो हो जाता है कभी कभी बच्चों ये। तो चलिए अभी ये स्पेस ले लिया हमने यहाँ पे इतना। तो बी को लिखा पहले, बी है 1 2 2 1
और ये -4, फिर मैट्रिक्स ए है आपके पास 1 2 1 और ये 2 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे अब हम। तो पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। अब ये कैसे है भाई, ये है 2 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स और ये 3 रो 2 कॉलम की, तो 2 और 2 की मैट्रिक्स बनेगी आपकी। तो ये बनेगा 1 2 जा 4 -4। फिर सेकंड एलिमेंट पहली रो का 2 -4। थर्ड एलिमेंट ये बनेगा 2 1 जा 2 2 -4 और ये बनेगा आपका 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1 एंड -4, ठीक है। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल, यहाँ पे ये 4 से ये कैंसिल, 2 2 4 कैंसिल, 2 2 4 कैंसिल, यानी ये बन गया कुछ ऐसे 1 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है। तो बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बी यहाँ पे कहाँ है, लेफ्ट में है, ए कहाँ है, राइट में। तो इसका मतलब बी क्या है, लेफ्ट इनवर्स है। बी इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। बी इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 149 पे देखते हैं। 149 में वन ऑफ द रूट्स ऑफ, ठीक है, इनमें से एक रूट क्या होगा। तो देखिए मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में कराता हूँ आपको एक बार। ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा सा टारगेट करना है हमें भी। तो पहली कॉलम है x प्लस ए की, x प्लस ए। दूसरी कॉलम है बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी एंड बी। और थर्ड कॉलम है सी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी बराबर में 0। आप कॉलम 1 पे तीनों को ऐड करा दीजिए, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो पहला एलिमेंट बन जाएंगे पहले कॉलम में x प्लस ए प्लस बी प्लस सी का, फिर से x प्लस ए प्लस बी प्लस सी का, थर्ड एलिमेंट भी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड और थर्ड कॉलम ऐसे ही रहेंगे, बी एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस सी बराबर में 0। यहाँ से x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए पहले कॉलम में से। तो दोनों कॉलम बाकी के तो ऐसे ही बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑपरेशन या कोई चेंज नहीं किया है अभी तक हमने। ठीक है, अब आपको रूट पूछा गया था तो इसी को 0 रख दीजिए, क्योंकि दो प्रोडक्ट में है तो डिटरमिनेंट सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का a प्लस बी प्लस सी। तो ये एक रूट ही हो जाएगा, फैक्टर ही हो जाएगा। ऑप्शन देखिए सी भी बिल्कुल सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी से चलेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150, 150वां क्वेश्चन। एक कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है और ए का प्रोडक्ट डिफाइंड है। तो आपको बोला गया है ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम ऑर्डर एन वेयर। तो देखो भाई एक मैट्रिक्स ए है आपके पास एम ऑर्डर एन की, फिर ये ए के साथ ही गुना करने के लिए कह रहा है एम ऑर्डर एन की मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के लिए क्या जरूरी है, पहली के कॉलम दूसरी के रो को बराबर होना चाहिए, यानी एम बराबर एन होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन नंबर 25, यानी 150 तक किए हमने यहाँ पे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं बच्चों। तो फिर से एक रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और अगर क्लासेस स्मूथ चल रही है, अच्छी लग रही है, तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि बाकी फिजिक्स की, सोशल स्टडीज़ की और दूसरे सब्जेक्ट की भी क्लासेस हम किसी दूसरे टीचर से करवाएं और आपको बिना किसी फीस के या चार्ज दिए अच्छी प्रिपरेशन घर पर ही बैठे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।